ओम शांति। आज हम बाबा के 6 जून के मधुर महावाक्य सुनते हैं और आज के मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सुंदर गहराई की एक बात बताई है कि बच्चे, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान हमें यथार्थ रूप से समझाया है और इसलिए ये ड्रामा के रहस्य को जानते हुए कभी भी मन के अंदर ये सवाल नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये सवाल उन्हें ही उत्पन्न होता है जिन्होंने ड्रामा को यथार्थ रीति समझा नहीं है। दूसरी बात आज बाबा ने कही कि ड्रामा के ज्ञान को समझने के लिए भी पहले रचयिता को समझना आवश्यक है, क्योंकि रचयिता और रचना दोनों को यथार्थ रीति से जब हम समझते हैं, जानते हैं, तब ये सवाल मन के अंदर नहीं आता है। लेकिन रचयिता को भी कई बार कई लोग नहीं समझते हैं यथार्थ रीति से। क्यों? तो बाबा कहे बहुत जन्म के देह अभिमान के संस्कार है। उस देह अभिमान के संस्कार होने के कारण न आत्मा को यथार्थ जानते हैं, न परमात्मा को यथार्थ जानते हैं, न ड्रामा के रहस्य को यथार्थ रीति समझ सकते हैं। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर है कि यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता था, यह नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल झूम मिसल फिरता रहता है। जो कुछ भी होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। बाबा के परिचय में हम बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमान होकर के रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। जब देह अभिमान में है तो बाप की यथार्थ समझ बुद्धि के अंदर नहीं आती है। बाप का परिचय यथार्थ रूप से बुद्धि में बैठता नहीं है। ये बुद्धि में तब बैठेगा जब अपने आप को जाना, तो देही अभिमानी होंगे, और देही अभिमानी होंगे तो बाबा को भी यथार्थ रीति से जान सकते हैं। तो कितना सूक्ष्म बात बाबा ने एक गहरी कनेक्शन की बात सुनाई है। और इसीलिए बाबा कहे सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर के रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। बल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे,
नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्म वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। है 1 सेकंड की बात, लेकिन बाबा कहे बहुत समय से बाबा समझा रहे हैं, फिर भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न उठ नहीं सकता है। कितनी सुंदर बात कही। अगर भगवान में निश्चय हो गया, भगवान जो है जैसा है वैसे उसको पहचान लिया, तो कभी भी प्रश्न उठ नहीं सकता है। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई भी सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी है, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते रहते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाने। सभी का पाठ, सभी को पाठ बजाना है। ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं। कितना सुंदर तरीके से बाबा ये खेल का रहस्य समझाते हैं। तो ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं है नहीं। इस खेल का किसको भी मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। यही स्पष्ट करता है कि इस खेल के विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए जिसको आया देवता कह दिया। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं, यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ भी होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसा होता। ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी। बहुत अच्छा बाबा मम्मा के विषय में बताते हैं।
बाबा कहे जैसे तुम्हारी माँ थी, मम्मा थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि वो चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। देखो बाबा ने कितना सहजता से उस बात को स्वीकार किया था, क्योंकि बाबा साकार में भी ड्रामा के रहस्य को बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए बाबा कहे शरीर छोड़ दिया, ड्रामा, अब अपना नया पार्ट बजा रही है, तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो माया को समझते ही नहीं है। माया किसको समझते हैं? तो बाबा कहे तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। तो दुनिया वालों ने क्या समझा? धन को संपत्ति कहा जाता है। वो समझते हैं धन को माया कहते हैं। बाबा कहे धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो तुम जीतने की कोशिश करते हो, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कितना सरल शब्द में बाबा ने माया क्या है, रावण क्या है, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, हर चीज को जैसे एकदम स्पष्ट करके समझाया है। इसलिए बाबा कहे तुम्हें संशय या प्रश्न उत्पन्न हो नहीं सकता है। अब ये भगवान वाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है जिनकी पूजा करते हैं। उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं। तुम आत्माएं थी, यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचयिता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं? ये बुद्धि में है नहीं। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरव की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक।
अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है? अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। कैसा समय आएगा? देखो, बाबा ने कितनी सुंदर भविष्यवाणी की है कि अब ऐसा समय आने वाला है जो शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसी को कहा जाता है दुख के पहाड़ गिरेंगे। जो दुख के पहाड़ की बाबा बात कर रहे हैं, वो किस बात के लिए कहते हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। खूने नाहक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तो जो बाप से राजाई ले रहे हो, बाबा कहे तुम ही हो जो बाप से राजाई ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्र की भी पढ़ाई है, इससे भी इनकम होती है। आज मनुष्य शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं, कथा करते हैं, तो उससे भी उनको इनकम तो होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों हैं? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। यह सुख और दुख का खेल है ना। हार और जीत का खेल है, सुख और दुख का खेल है। ये खेल का वर्णन बाबा कर रहे हैं। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है। कलयुग में भी थोड़ा बहुत सुख है, लेकिन कैसा है? आटे में नमक, जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी तो एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं। तो जगत गुरु तो एक ही है, सतगुरु एक ही है। बाकी दुनिया में तो अनेक गुरु है जो मनुष्य छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे, नहीं तो समझते गुरु बिना गति नहीं। बाप कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते हैं।
कितना स्पष्ट बाबा कहते हैं। वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि गुरु वह जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि को भी गुरु नहीं कहेंगे। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं पतित पावन एक बाप को ही कहेंगे, है ना। तो वही सतगुरु है जो पतितों को पावन बनाए, सबको वापस ले जाए। बाकी जो ऊपर से नीचे ले आते हैं उनको गुरु नहीं कहते हैं। वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। अब प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है। हाँ, बाबा कहे क्योंकि तुम जानते हो ये खेल है, ये ड्रामा है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा, कल्याणकारी है। तो बाबा कहे जब इस स्थिति में रहते हैं तो मजा है, खग्गियां मारनी है। इसीलिए जब मजा है तो खुशी में खग्गियां मारो कि ड्रामा में जो हो रहा है सब बहुत अच्छा है ना। निश्चय बुद्धि हो करके ड्रामा को देखो तो कभी ये सवाल नहीं उठेगा ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये होता था तो ऐसा होता था। नहीं, बाबा कहे जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। कल्प कल्प बाबा से हम बरसा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माम एकम याद करो। बाबा कहे मैं कल्प कल्प तुम्हें कहता हूँ मुझ एक को याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वह पारलौकिक, ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। दुनिया में जो टीचर्स थे पहले के समय में कुछ भी सजा देते थे, यह तो पुचकार देते हैं। ये बाबा हमारा टीचर कितना प्यार से समझाते हैं, कितना पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। एक भी वापस नहीं जा सकते हैं। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्र में न देवताओं में यह ज्ञान है।
अब समझने वाला समझे। बाबा कहे अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है। वो क्या होता है, तड़प तड़प करके मरते, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता। अलफ बाबा बेबादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा के साथ सर्व रिश्ता निभाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। फिर आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। आज इसी बात का अभ्यास करेंगे सारा दिन। स्नेह ऐसा चुंबक है, स्नेह से सबके साथ व्यवहार करे, जो ग्लानि करने वाले, जो हमारी निंदा करने वाले, वो भी समीप आता जाता है। तो आज की मुरली से, आज के वरदान से हम यही दृढ़ संकल्प लेंगे, सर्व संबंध आज बाबा से निभाना है और बाकी सब बातों से किनारा करना है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है और स्नेह देते लेते हुए सभी निंदा करने वाले को भी समीप ले आना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।